नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको बागेश्वर महाराज का एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आप अगर एक बार कर लेते हैं तो आपके घर में जो पैसे को लेकर किल्लत चल रही है, जो परेशानी चल रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर महाराज चमत्कारों के लिए ही जाने जाते हैं। दोस्तों, आज उनका ही बताया हुआ मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। दोस्तों, अगर इस उपाय को आप सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से और सच्चे श्रद्धा से कर लेते हैं तो आपका काम अवश्य ही बनेगा। लेकिन दोस्तों, शर्त इसमें यह है कि आपका मन पवित्र और बच्चे की तरह साफ होना चाहिए। जैसे एक बच्चे का मन एकदम कोमल, साफ और किसी के लिए न झगड़ा, लड़ाई, चुगली कुछ नहीं रहता, उसी हिसाब से आपका भी मन एकदम शांत रहना चाहिए और साफ रहना चाहिए। किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष नहीं रहना चाहिए, तभी आपका ये उपाय काम करेगा, वरना आपका ये उपाय काम नहीं करेगा। दोस्तों, आपका यह उपाय एक नहीं बल्कि चार फायदा कराने वाला है। इस उपाय से आप चार लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पहला तो व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। दूसरा है, अगर कोई पैसा आपका ले लिया है, वह इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस उपाय के माध्यम से आपका पैसा धीरे धीरे निकलने लगेगा। आप अगर इस उपाय को कर लेंगे तो आपका जो अटका हुआ पैसा है वो निकल जाएगा। तीसरा है, अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं, आपके ऊपर कर्जा है कि बढ़ता ही जा रहा है, इनकम की आवक है जो वो रुक गई है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में इनकम की आवक बढ़ने लगेगी और आपका जो कर्ज है वह भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। दोस्तों, चौथा है कि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा भी इस उपाय से मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं पूज्य महाराज का बताया हुआ ये बहुत ही कारगर उपाय। आप अगर सच्ची भावना से कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां तुरंत ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस छोटी छोटी चीज़ों से इस उपाय को करना है जो कि आसानी से मिल जाता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों से उपाय कर लेते हैं तो हो सकता है आपका सारा कष्ट दूर हो जाए। तो आपको इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए हम पहले नोट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो एक लाल पेपर लेना है। लाल पेपर आपको मार्केट में या फिर आपके घर पे बच्चे होंगे तो भी लाल पेपर रहता है, आप कोई भी लाल पेपर ले सकते हैं। आपको एक छोटा साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा साइज़ का लाल पेपर ले लेना है और आपको थोड़ा सा रोली लेना है। रोली जो हम भगवान को लगाते हैं, चंदन जिसको लाल चंदन बोलते हैं, थोड़ा सा रोली चंदन आप ले सकते हैं। और आपको एक लौंग लेना है और एक कौड़ी लेना है। बस इतना ही आपको सामग्री लेना है। अब इसको आपको करना क्या है, आप माता लक्ष्मी के तस्वीर के सामने बैठ जाइए। आपका जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पे जाके आप माता लक्ष्मी को, और आपको इस उपाय को किसी शुभ दिन ही करना है। ये बात भी आपको नोटिस कर लेना है कि आपको ये उपाय किसी भी दिन ऐसे नहीं कर देना है। आपको कोई अच्छा सा शुभ दिन देखना है, जैसे कि आप गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, आप रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, या फिर आप सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप इन दिनों में नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन होता है वो भी बहुत उत्तम होता है। आप शुक्ल पक्ष के अमावस्या से 15 दिन तक, पूर्णिमा आने तक इस उपाय को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। आपने जो लाल पेपर लिया है उस पेपर को लेके और सारी सामग्री को लेकर आप माता लक्ष्मी के समक्ष पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं, जिस समय आपको फुर्सत मिले या आपको जिस भी समय लगे कि हाँ मैं इस समय अपना ये उपाय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। आप साफ सुथरे होकर, नहा धोकर, वस्त्र धारण कर लीजिए साफ सुथरे। उसके बाद आप माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब आपको करना क्या है, आपने जो लाल चंदन लिया है, रोली लिया है, उसको गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और एक घोल तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा बनाना है तो आपका एक घोल तैयार हो जाएगा। गंगा जल से आप घोल तैयार कर लीजिए। आपको पेपर के दाहिने तरफ जो हमारा जो हम बैठते हैं, हमारा बायां होगा और माता लक्ष्मी के दाहिने तरफ का पेपर जो है, जो पेपर का दाहिना तरफ है, उस दाहिने तरफ आपको माता लक्ष्मी का प्री नंबर 9 लिखना है। एक साइड में दाहिने तरफ आप माता लक्ष्मी का प्री नंबर 9 लिख दीजिए और बाएं साइड में पेपर के
स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। एक साइड में 9 लिख दीजिए और दूसरे साइड में स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने जो लौंग लिया है उस लौंग को हाथ में ले लीजिए और आपको घी का दीपक जला लेना है। आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए। जैसे गाय का घी बहुत ही शुद्ध और उत्तम माना जाता है, लेकिन दोस्तों यदि आपके घर में गाय का घी नहीं उपलब्ध है, आप जो घी यूज में लाते हैं, अपने खाने के लिए लाते हैं, वो भी अच्छा ही रहता है। आप उस घी को ले लीजिए। घी अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। घी थोड़ा अच्छे क्वालिटी का रहता है तो पूजन हमारा सफल हो जाता है। देसी घी का दिया जला के माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। उस लौंग को हाथ में लेकर आप मुट्ठी बंद करके फिर माता लक्ष्मी का मंत्र है उसका जाप कर लीजिए। 11 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए, या फिर आप 3 माला भी कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं। आपके पास जितना टाइम है उस टाइम के हिसाब से आप माला कर सकते हैं। आपको लौंग हाथ में लेकर फिर मंत्र बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जब जाप खत्म हो जाए, या फिर आप बीज मंत्र है, माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र भी बहुत शक्तिशाली होता है। बीज मंत्र श्रीम होता है। माता लक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और चमत्कारिक मंत्र माना जाता है। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जितने बार आपका मन करे, या फिर आपके पास जितना टाइम हो, आपकी श्रद्धा जितना हो, उस हिसाब से आप श्रीम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। श्रीम बीज मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। दोस्तों आप इतना कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो लौंग हाथ में लेकर रखा है उस लौंग को उस पेपर के ऊपर रख देना है। उस पेपर को माता लक्ष्मी के सामने रखना है। माता लक्ष्मी के सामने रखे हुए पेपर पे आप उस लौंग को रख दीजिए और आपने जो एक कौड़ी लेके रखा हुआ है उस कौड़ी को भी उसमें रख दीजिए। उसी दीपक से आप दीपक दिखा दीजिए, भगवान की आरती कर लीजिए माता लक्ष्मी की, और उनको धूप दिखा दीजिए। दोस्तों आपको अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती जलाना वर्जित माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि अगरबत्ती को बाँस से बनाया जाता है, और बाँस हमारे हिंदू धर्म में जब कोई इंसान खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद बाँस का इस्तेमाल किया जाता है उसकी अस्थियां ले जाने के लिए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बाँस को जलाना वर्जित माना गया है। आप अगरबत्ती ना जलाएं, कृपया करके आप अपने घर में धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। धूप बत्ती अच्छा होता है, धूप बत्ती ही जलाया करें आप। तो आपको धूप दिखा देना है, आपको माता लक्ष्मी को और उस पेपर को धूप दिखा देना है, और आपने जो दीपक जला के रखा है उस दीपक से आपको आरती कर लेनी है। उसके बाद आप माता लक्ष्मी को प्रणाम कर लीजिए और सच्ची भावना से माता लक्ष्मी को हृदय से नमन कीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए वास करिए। आप हमारे घर में भी आके विराजमान होइए। माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने का न्योता दीजिए। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आप सच्ची भावना से उनको नमन करिए, उनका पैर छुए, दंडवत प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप वहाँ से उठ जाइए। अब आपको क्या करना है, जब तक आपका दीपक जलेगा तब तक आपको दीपक को जलने देना है। जब आपका दीपक बुझ जाएगा उसके बाद आपको उस पेपर को उठा लेना है। उस पेपर को उठाने के बाद आपको पेपर को मोड़ के अपने पर्स में या तिजोरी में रख लेना है। ज़्यादातर तो पर्स में अच्छा रहता है कि आपका पर्स हमेशा आपके साथ रहेगा, वो लकी नंबर रहे भी आपके हमेशा साथ में रहेगा। इसलिए दोस्तों यही माना जाता है कि अगर लकी नंबर हमेशा आपके साथ रहे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उस कागज़ को अपने पर्स में ही रखे रहे, ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आपको अगर पर्स में रखना नहीं है तो आप अपने तिजोरी में भी इसको रख सकते हैं। अब आपको माता लक्ष्मी को और भी ज़्यादा कृपा प्राप्त करनी है तो आपको एक छोटा सा और कार्य करना होगा। दोस्तों माता लक्ष्मी की और अत्यधिक कृपा पाने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। आप अपनी पूरब की दीवार पर एक श्री मंत्र लिख दीजिए लाल चंदन से। उसी लाल चंदन से आप श्रीम मंत्र लिख दीजिए। श्री लिख के ऊपर एक बिंदी लिख देंगे तो आपका श्रीम लिख जाएगा। श्रीम लिखकर उस श्रीम को आपको कपड़े से कवर कर देना है, कपड़े से उसको मतलब ढक देना है। एक कपड़ा लगाना है, कपड़ा लगा के आपको उसको ढक देना है। उसके बाद आप रोज़ एक माला श्रीम 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 का जाप कर लें। रोज़ प्रतिदिन आपको नियमित रूप से श्रीम का जाप करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा रोज़ चावल लेंगे, उस चावल और चंदन से उस श्रीम की पूजा करेंगे। धूप दीप दिखाएंगे रोज़, जैसे आप घर में भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप उस श्रीम जो ढका हुआ श्रीम है उसका भी आप रोज़ चंदन अक्षत और दिया जला के आप पूजा कर लें।
उसके बाद आपको दिया वहाँ रखना नहीं है, दिया आप मंदिर में ही रख दीजिए, बस आप जाके दिया दिखा दीजिए, बस आपको इतना ही करना है। जो चावल आपने पूजा में लिया है उस चावल को आपको क्या करना है, पीले कपड़े में बांध के रोज वो चावल थोड़ा 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 करके आपको तिजोरी में रख देना है। आप जो थोड़ा थोड़ा चावल करके रोज़ अपने तिजोरी में रखते जाएंगे, उस चावल की कृपा से, उस चावल में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। उस चावल के प्रभाव से आपका जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके धन के जो आगमन है वो शुरू हो जाएंगे। आपके कारोबार में वृद्धि होने लगेगी और आपका घर एकदम ही सुधर जाएगा। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई है, पैसों के लेकर रोज़ मार झगड़ा लड़ाई मचा हुआ है, तो इस उपाय से आपका सारा ही संकट टल जाएगा, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको इतना कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना आप कर लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे काम है, बहुत बड़े नहीं है, बहुत खर्चा नहीं है। अगर अपने फ़ायदे के लिए आप इतना कर लेते हैं तो आपके ऊपर निश्चित ही माता लक्ष्मी कृपा अवश्य बरसाएंगी। माता लक्ष्मी बहुत ही दयालु हैं। अगर आप उनकी सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से पूजा और नमन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके यहाँ चली आती हैं। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय माता लक्ष्मी की।